नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी देखें वेतन के लिए जारी हुआ नया आदेश। तो साथियों, इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। नेता प्रतिपक्ष अब अपना आयकर स्वयं भरेंगे। राज्यपाल ने वेतन भत्ता संशोधन विधेयक को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले सीएम मंत्रियों के मामले में निर्णय हो चुके हैं। अब विधेयक पारित हुआ था तब तय हो गया था कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। सांसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विश्व में पेश किया था संशोधन विधेयक। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बड़ी पहल करते हुए मंत्री के बाद विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपना आयकर स्वयं भरने की घोषणा की थी। इस घोषणा को नियम बनाने के लिए विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग की ओर से विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस संशोधित विधेयक को संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्तुत किया था। पहले सरकार करती थी भुगतान। इस नए वेतन भत्ता नियम के मुताबिक अब यह अध्यक्ष के विवेक छोड़ा जाएगा कि आयकर कर वह स्वयं भरना चाहती हैं, सरकार भरे। गौरतलब है कि विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता अन्य परिलब्धियों पर लगने वाले आयकर का भुगता अब तक सरकार करती थी। वहीं साथियों, पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फार्मूला लागू कर सकती है सरकार। 60 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति बिना हो चुके हैं सेवानिवृत्त। हाईकोर्ट के पदोन्नति में आरक्षण नियमों को निरस्त करने के आदेश के बाद से मध्य प्रदेश में 9 वर्ष से पदोन्नति बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की व्यवस्था की है। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नए नियम का प्रारूप भी बनाया और मंत्री समूह का गठन भी किया है। अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। अब सरकार नए विकल्प पर विचार कर रही है। इसमें समयमान, वेतनमान को आधार बनाया जा सकता है। वहीं साथियों, कर्मचारी करेंगे आंदोलन का रास्ता। आखिर यार नहीं मिला डीए डीआर। 3% महंगाई भत्ते को लेकर फिर बड़ी कर्मचारियों की नाराजगी। केंद्र के समान एक बार फिर महंगाई भत्ते से प्रदेश के कर्मचारी वंचित रह गए। अभी भी 3% महंगाई भत्ता जुलाई से बकाया है। अब इसको लेकर कर्मचारियों में चेतावनी दी डाली है कि अब कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इसलिए आंदोलन का रास्ता आखिरकार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब कोई धैर्य की परीक्षा लेने लगी है। कर्मचारियों का लगातार किया जा रहा है आर्थिक नुकसान। डीके यादव, मध्य प्रदेश के राज्य पत्राधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डीके यादव ने कहा है कि कर्मचारियों का लगातार आर्थिक नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के नियमित पेंशनरों के लिए समय पर महंगाई भत्ता राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है। झंडी दे दी है। इससे पहले सीएम मंत्रियों के मामले में निर्णय हो चुके हैं। अब विधेयक पारित हुआ था तब तय हो गया था कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। सांसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विश्व में पेश किया था संशोधन विधेयक। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बड़ी पहल करते हुए मंत्री के बाद विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपना आयकर स्वयं भरने की घोषणा की थी। इस घोषणा को नियम बनाने के लिए विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग की ओर से विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस संशोधित विधेयक को संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्तुत किया था। पहले सरकार करती थी भुगतान। इस नए वेतन भत्ता नियम के मुताबिक अब यह अध्यक्ष के विवेक छोड़ा जाएगा कि आयकर कर वह स्वयं भरना चाहती हैं, सरकार भरे। गौरतलब है कि
विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, प्रतिपक्ष वेतन भत्ता, अन्य परिलब्धियों पर लगने वाले आयकर का भुगतान अब तक सरकार करती थी। वहीं साथियों, पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फार्मूला लागू कर सकती है सरकार। 60 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति बिना हो चुके हैं सेवानिवृत्त। हाईकोर्ट के पदोन्नति में आरक्षण नियमों को निरस्त करने के आदेश के बाद से मध्य प्रदेश में 9 वर्ष से पदोन्नति बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की व्यवस्था की है। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नए नियम का प्रारूप भी बनाया और मंत्री समूह का गठन भी किया है। अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। अब सरकार नए विकल्प पर विचार कर रही है। इसमें समयमान, वेतनमान को आधार बनाया जा सकता है। वहीं साथियों, कर्मचारी करेंगे आंदोलन का रास्ता, आखिर यार नहीं मिला डीए डीआर। 3 फीसदी महंगाई भत्ते को लेकर फिर बढ़ी कर्मचारियों की नाराजगी। केंद्र के समान एक बार फिर महंगाई भत्ते से प्रदेश के कर्मचारी वंचित रह गए। अभी भी 3 फीसदी महंगाई भत्ता जुलाई से बकाया है। अब इसको लेकर कर्मचारियों में चेतावनी दी डाली है कि अब कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है, इसलिए आंदोलन का रास्ता आखिरकार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब कोई धैर्य की परीक्षा लेने लगी है। कर्मचारियों का लगातार किया जा रहा है आर्थिक नुकसान। डीके यादव, मध्य प्रदेश के राज्य पत्राधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डीके यादव ने कहा है कि कर्मचारियों का लगातार आर्थिक नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के नियमित पेंशनरों के लिए समय पर महंगाई भत्ता राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अब अपना आयकर स्वयं भरेंगे। राज्यपाल ने वेतन भत्ता संशोधन विधेयक को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले सीएम मंत्रियों के मामले में निर्णय हो चुके हैं। अब विधेयक पारित हुआ था तब तय हो गया था कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विश्व में पेश किया था संशोधन विधेयक। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बड़ी पहल करते हुए मंत्री के बाद विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपना आयकर स्वयं भरने की घोषणा की थी। इस घोषणा को नियम बनाने के लिए विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग की ओर से विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस संशोधित विधेयक को संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्तुत किया था। पहले सरकार करती थी भुगतान। इस नए वेतन भत्ता नियम के मुताबिक अब यह अध्यक्ष के विवेक छोड़ा जाएगा कि आयकर कर वह स्वयं भरना चाहती हैं, सरकार भरे। गौरतलब है कि विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, प्रतिपक्ष वेतन भत्ता, अन्य परिलब्धियों पर लगने वाले आयकर का भुगतान अब तक सरकार करती थी। वहीं साथियों, पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फार्मूला लागू कर सकती है सरकार। 60 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति बिना हो चुके हैं सेवानिवृत्त। हाईकोर्ट के पदोन्नति में आरक्षण नियमों को निरस्त करने के आदेश के बाद से मध्य प्रदेश में 9 वर्ष से पदोन्नति बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की व्यवस्था की है। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नए नियम का प्रारूप भी बनाया और मंत्री समूह का गठन भी किया है। अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। अब सरकार नए विकल्प पर विचार कर रही है। इसमें समयमान, वेतनमान को आधार बनाया जा सकता है। वहीं साथियों, कर्मचारी करेंगे आंदोलन का रास्ता, आखिर यार नहीं मिला डीए डीआर। 3 फीसदी महंगाई भत्ते को लेकर फिर बढ़ी कर्मचारियों की नाराजगी। केंद्र के समान एक बार फिर महंगाई भत्ते से प्रदेश के कर्मचारी वंचित रह गए। अभी भी 3 फीसदी महंगाई भत्ता जुलाई से बकाया है। अब इसको लेकर कर्मचारियों में चेतावनी दी डाली है कि अब कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है, इसलिए आंदोलन का रास्ता आखिरकार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब कोई धैर्य की परीक्षा लेने लगी है। कर्मचारियों का लगातार किया जा रहा है आर्थिक नुकसान। डीके यादव, मध्य प्रदेश के
राज्य पत्राधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. यादव ने कहा है कि कर्मचारियों का लगातार आर्थिक नुकसान किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश के नियमित पेंशनरों के लिए समय पर महंगाई भत्ता राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है।